हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल की फिजिकल केमिस्ट्री की जो यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है फोटो केमिस्ट्री, वो स्टार्ट करने वाले हैं। जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट थे उनको मैं इसके एक दो पोर्शन करवा भी चुका हूं, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पूरी यूनिट स्टार्ट से करवा रहा हूं। ठीक है, तो जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट थे, रेगुलर स्टूडेंट थे, मेरे क्लास में आते थे, वो लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग वीडियो देखते हो तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम बता दीजिएगा कि मैंने ये वाला वीडियो देख चुका हूं। ठीक है, उसके बाद जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी अपना क्या कर रहे हैं, जो भी उनके बारे में बातें होती हैं वो अपना शेयर करते हैं हमारे साथ में, कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले फोटो केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि इंट्रोडक्शन के बारे में, कि फोटो केमिस्ट्री वास्तव में होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, फोटो केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश रसायन बोलते हैं। इसका मतलब ये कि रसायन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या होगा, कोई भी पदार्थ होंगे उनमें हम लोग क्या देखेंगे, चेंजमेंट देखेंगे। थ्रू किसके द्वारा? हम लोग इसमें हम लोग देखने वाले। अभी तक देखो हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो भी चीजें हम लोग केमिस्ट्री में देखे, उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास क्या कर रहे थे, रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे थे, मिल रहे थे, उनको हम लोग क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, ताप दे रहे थे। उस समय हमारे पास क्या हो रहा था, उसमें चेंजमेंट आ रहा था। लेकिन जो अपनी फोटो केमिस्ट्री है, उसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, इसमें भी हम लोग किसी पदार्थों में जो इसमें केमिकल या फिर उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजमेंट होगा, उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ताप वगैरह, इनकी जो उष्मा देना है, उनकी सभी की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल केवल आवश्यकता होगी किसकी? प्रकाश की। मतलब कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रकाश के द्वारा, प्रकाश की विकिरणों के द्वारा क्या करता है, कोई पदार्थों को ग्रहण करता है, और उसके बाद विकिरणों को ग्रहण करने के पश्चात, अवशोषण करने के पश्चात क्या होता है, पदार्थ में चेंजमेंट आता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश रसायन। मतलब कि ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोई पदार्थ क्या करता है, विकिरणों का अवशोषण करता है, और विकिरणों के अवशोषण करने के पश्चात उसमें क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन की दर होती है हमारे पास, उसमें क्या क्या चेंजमेंट होते हैं, उन सभी की स्टडी रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये देखते हैं कि कोई भी पदार्थ पर जब विकिरण गिरती हैं तो वो किस प्रकार से उनके साथ में अपना बिहेवियर दर्शाता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास कोई पदार्थ है, जैसे ये मेरे पास कोई क्या है, पदार्थ है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करवाते हैं, कोई विकिरण इस पर क्या करवाते हैं, रेडिएट करवाते हैं। कोई भी प्रकाश की किरण हो सकती है, इस पे हम लोग क्या करवाते हैं, रेडिएट करवाते हैं। तो ये वाला जो पदार्थ है अपना, ये वाला जो पदार्थ है, वो क्या कर सकता है, विकिरणों के साथ में किस प्रकार से अपना व्यवहार दर्शा सकता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या कर सकता है कि जैसे इस पदार्थ में क्या हुई, विकिरण आपतित हुई, तो ये क्या कर सकता है, या तो फिर ये अपना जो पदार्थ है वो क्या कर सकता है, आने वाली विकिरणों को वापस क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? उनको रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब कि उनको परावर्तित कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर आने वाले विकिरणों को ये वाला पदार्थ क्या करता है, उनका अवशोषण कर सकता है। क्या कर सकता है? उनका अवशोषण कर सकता है, एब्जॉर्प्शन कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर कंडीशन ऐसी बन सकती है कि प्रकाश की विकिरण है और सीधी ऐसे की ऐसे इससे क्या हो जाए, एकदम से बाहर निकल जाए, इससे क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाए। क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ पर जब हम लोग क्या करवाएंगे कि कोई भी प्रकाश के विकिरण को इस पर डालते हैं, तो वो जो पदार्थ है वो उसके साथ में तीन प्रकार से इंटरेक्ट कर सकता है। या तो फिर क्या कर सकता है, आने वाली विकिरण को वापस क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, जैसे आई उनको वापस रिफ्लेक्ट कर दिए। या फिर कंडीशन क्या बन सकती है, आने विकिरण आई, उस पर आपतित हुई और उनका क्या कर ले, वो अवशोषण कर ले। या फिर क्या हो सकता है, वो ना तो उनको रिफ्लेक्ट करता है ना ही अवशोषण करता है, वो क्या करे, जैसे विकिरण आई उनको वापस अपने अंदर से क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, पारगम्यत कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ होता है अपना, उसमें क्या होगा, उसमें विकिरण आपतित होंगे, वो तीन प्रकार से इसके साथ में क्या कर सकता है, जो वाला काम कर सकता है। तो हम लोग जो अपनी जो फोटो केमिस्ट्री है, उसमें केवल और केवल उनके बारे में पढ़ते हैं जो प्रकाश की विकिरण क्या की जाती है, अवशोषित की जाती है। क्योंकि जो प्रकाश की विकिरण अवशोषित होंगी, उन्हीं के द्वारा तो उनमें केमिकल चेंजमेंट होने वाला है, उन्हीं के द्वारा तो इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन होगा, तो उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो अपने प्रकाश के जो अवशोषण होगा, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी को समझाने के लिए हमारे पास दो नियम आते हैं, जिनको कहा जाता है प्रकाश के अवशोषण के नियम कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है, प्रकाश के अवशोषण के नियम कहा जाता है, जिनको आप लोग जो आपकी लास्ट क्लास थे बीएससी सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ के आ चुके हो। और ये वाला जो टॉपिक है, जो प्रकाश का अवशोषण के जो नियम है, ये वाला टॉपिक बीएससी सेकंड ईयर में भी है, और आप लोग फाइनल में हो चुके हो, तो आपको वो वहां से भी आप लोग पढ़ के आ चुके हो। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी आपकी, उसमें आप लोग ये पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो उसके बारे में बात करने वाले, प्रकाश अवशोषण के नियमों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जब भी क्या होता है, कोई भी पदार्थ में क्या होती है, विकिरणें क्या की जाती हैं, आपतित की जाती है, तो वो क्या करता है, वो तीन प्रकार से कर सकता है, और उनमें से क्या होता है ना, अवशोषण होता है। और उस अवशोषण कितना होता है, कितने किस प्रकार से होता है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जिसको समझाने के लिए दो तीन नियम दिए गए, जिसको कहा गया अपना कौन सा, अवशोषण का नियम कहा गया। और उनमें सबसे पहला जो नियम आता है, वो आता है लेम्बर्ट का नियम। किसका नियम आता है, लेम्बर्ट का नियम आता है। तो इसको देखिए आप लोग, सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट को देखिए, इसने लेम्बर्ट ने बताया क्या इसके बारे में, कि प्रकाश का जो अवशोषण होता है उसके बारे में इन्होंने क्या बताया, देखिए उसके बारे में।
तो इन्होंने क्या बताया कि जब एक वर्णीय प्रकाश को किसी समांगी पारदर्शी अवशोषण माध्यम पर क्या किया जाता है, क्या कहा मैंने, जब एक वर्णीय प्रकाश को किसी समांगी पारदर्शी अवशोषण करने वाले माध्यम से गुजारा जाता है, क्या कर रहे हैं, ये जैसे मेरे पास क्या हो गया समांगी, मेरे पास क्या है ये वाले पारदर्शी कोई माध्यम है, इससे हम लोग क्या करवाते हैं, कोई भी एक वर्णीय प्रकाश की किरण को क्या करवाते हैं, इसमें आपतित करवाते हैं। ठीक है, जैसे आपतित करवाएंगे तो क्या होगा, तो अवशोषी माध्यम, तो ये वाला जो माध्यम है में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ, मतलब कि क्या होगा, प्रकाश की विकिरण यहां से करवा रहे हैं तो यहां से इसकी जितनी दूरी है उससे तय करेगा, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का पथ ही तो हो गया। तो उसकी क्या होता है, प्रकाश पथ की लंबाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर, क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता में कमी की दर आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब कि ये हुआ, इन्होंने ये कहा कि जब हम लोग क्या करवाते हैं, किसी एक वर्णीय प्रकाश की किरण को जब हम लोग क्या करवाते हैं, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम पर क्या करवाया जाता है, उस पर आपतित करवाया जाता है या फिर उससे गुजारा जाता है, तो क्या होता है, जैसे जैसे मेरे पास क्या होता है, जो प्रकाश की किरण है वो पदार्थ में जैसे जैसे दूरी तय करती जाती है, जैसे जैसे लंबाई तय करती जाती है, तो क्या होता है, जो प्रकाश की विकिरण है उसकी तीव्रता में क्या होती है, कमी होती है, तीव्रता में क्या होती है, कमी होती है। और जो कमी में ये जो कमी की जो ये दर होती है वो किसके समानुपाती होती है, वो समानुपाती होती है आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पर मैं क्या करता हूं, इसकी बात कर लेता हूं। जैसे यहां पर मेरे पास क्या है, टोटल 0 से अक्ष तक मेरी दूरी है, तो इसको मान लेता हूं मैं डी अक्ष पर। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, एक छोटे से अल्पांश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, समांगी माध्यम है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे का जो माध्यम है उसका सेम कंपोजिशन, हमारे पास सेम कंपोजिशन है, तो किसी भी पार्ट में ले लीजिए उसके सेम आपको जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है सेम आपको नजर आएंगी। तो आप छोटे से भाग के लिए बात कर लेते हैं। तो क्या इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये कहा माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स, मतलब कि डी आई क्या होगा, मेरे पास प्रकाश की तीव्रता है उसमें कमी, वो समानुपाती होती है किसके, आने वाली जो विकिरण आपतित विकिरण थी उसकी तीव्रता के समानुपाती होती है, होगी उसके समानुपाती। यहां पर जो नेगेटिव का साइन है वो क्या बताता है, प्रकाश की तीव्रता में जो कमी हो रही है उसको बताता है। यहां पर जो हमारे पास क्या है, यहां पर जो माइनस का जो चिन्ह है, ऋणात्मक जो चिन्ह है में जो ऋणात्मक साइन है वो क्या बताता है, वो बताता है तीव्रता में कमी को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, तीव्रता में कमी को दर्शा रहा है। दर्शा कैसे, आगे इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या होता है, इसको बोल सकता हूं डी आई अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, इसको समानुपाती साइन को हटाते हैं और इसके जगह हम लोग क्या लेते हैं, एक स्थिरांक ले लेते हैं। क्या ले लिया मैंने, एक स्थिरांक ले लिया। ठीक है, ये वाला हो गया, इसको कहा जाता है अपना कौन सा, अवशोषण स्थिरांक कहा जाता है, जो कि क्या करता है, जो अपना पदार्थ है उसकी जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये वाली बात होगी। इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूं, तो आगे क्या कर सकता हूं, इसको माइनस डी आई अपॉन, यहाँ पे जो आई इधर है तो इसको मैं नीचे ले आता हूं, तो मैंने इसको मान लिया आई नोट बराबर क्या हो गया, ये वाला डी एक्स यहाँ पे था भाग में, तो इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, ये क्या हो गया, डी एक्स हो गया। अगली बात ये बोल सकता हूं, अगर यहाँ से अगर मैं माइनस चिन्ह को हटाता हूं तो यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाएगा, किसी एक पद में माइनस चिन्ह को ले लीजिए आप, ये वाली कंडीशन बन गई, हो गया इतना काम। आगे क्या होता है, आगे हम लोग करवाते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो ये वाली जो कंडीशन थी वो हम लोग कह रहे थे एक अल्पांश के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरे पदार्थ के लिए बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास पदार्थ की जो मोटाई है, पदार्थ की मोटाई जो है हमारे पास वो कहां तक है, वो है हमारे पास कहां तक है, 0 से अक्ष तक है। कहां तक है, 0 से अक्ष तक है। और जो हमारे पास जो तीव्रता है उसमें कमी कहां तक हो रही है, आई नोड से आने वाली विकिरण की कितनी थी, आई नोड, और तीव्रता में आई टी बाहर निकल रही है, मतलब कि इन दोनों के बराबर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगी, जो तीव्रता हमारे पास है, तो तीव्रता की जो लिमिट हमारे पास आ रही है वो कहां से आ रही है, आई नोड से चलकर कहां तक पहुंच रही है, हमारी आई टी तक पहुंच रही है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग इसमें रख देते हैं और इनका हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करवा देते हैं। तो देखिए समीकरण में क्या होता है, इसका करवाएंगे, यहां से क्या है मेरा, डी आई अपॉन आई नोट हो गया, ये कहां तक है, आई नोट से, आई बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आई नोट है। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, आई बराबर आई टी हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है माइनस के आपको पता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई भी समाकलन नहीं करोगे, आप लोग करोगे तो भी हमारे पास इसका मान जो है वो वैसा का वैसा आएगा। इसका हम लोग करते हैं किसका, डी एक्स का करेंगे, तो डी एक्स का कहां तक कर रहे हैं हम लोग, इसका कर रहे हैं 0 से अक्ष तक हम लोग कर रहे हैं इसका समाकलन, कहां तक। तो अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन क्या आई नोट का, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, एल एन आई हो जाएगा। ये वाली कंडीशन कहां तक है हमारे पास, आई नोड से कहां तक है, आई टी तक है। और ये आगे वाली कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, आगे वाली कंडीशन बनती है माइनस आई हो गया, इसके साथ में मेरे पास क्या है, डी एक्स हो गया, इसके साथ में मेरे पास क्या है, हमारे पास 0 से अक्ष तक हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू हमारे पास, इसकी सीमाएं जो है वो 0 से
अक्ष तक हो रही। एक बार इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे इस डेरिवेशन को सोल्व करते हैं। जल्दी से उतार लीजिए फटाफट इसको, या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद उतार लेना आप लोग। उतार लिया होगा आप लोगों ने, तो चलो इसको मिटा देता हूं एक बार और उससे आगे सोल्व करते हैं इसको। देखिए उससे आगे क्या होता है इसमें, उसके बारे में बात करने वाले। तो एकदम से इजी है। जो लेम्बर्ट क्या बताता है, लेम्बर्ट यही बताता है कि जब भी हम लोग क्या करवाते हैं किसी भी प्रकाश को, जब भी किसी प्रकाश किरण को हम लोग क्या करवाते हैं किसी समांगी पारदर्शी माध्यम पर आपतित करवाते हैं, तो क्या होता है जैसे जैसे हमारे पास जो अपना पदार्थ है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, वैसे वैसे तीव्रता में कमी हो जाती है। तीव्रता में जो कमी की दर होती है वो किसके समानुपाती होती है, अपने आने वाले विकिरण की, आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो ये वाली कंडीशन बन गई। तो इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं यही कह सकता हूं, हमारे पास क्या हो गया एल एन हमारे पास क्या हो गया आई टी माइनस क्या हो जाएगा एल एन आई नोट। काम हो गया अपना, हो गया इतना काम। उसके आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके आगे हमारे पास के है, के हो गया। इसके साथ में हमारे पास हो गया कहां तक, अक्ष से हमारे पास 0 तक कंडीशन हो गई। इसको आगे सोल्व करते हैं, जैसे इसको आगे सोल्व करेंगे हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, एल एन आई टी अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा आई नोट हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास माइनस के अक्ष के हमारे पास क्या हो गया बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं एंटी लॉग। क्या लेते हैं, एंटी लॉग लेने पर हम लोग क्या करते हैं, एंटी लॉग लेने पर क्या होता है, जब हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लॉग हट जाएगा और ये वाला जो पद है वो दूसरा पद किस में चला जाएगा, e की पावर में चला जाता है। जैसा पद है वैसा का वैसा e की पावर में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, हमारे पास कंडीशन होती है आई टी अपॉन आई नोट। यहाँ का लॉग हमारे पास हट गया और ये वाला क्या हो जाएगा, e की पावर में चला जाएगा। तो e की पावर में हमारे पास क्या हो गया, अक्ष हो गया। आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ये कह सकते हैं कि आई टी बराबर क्या हो जाएगा आई नोट, और ये किसके हो जाएगा e की पावर क्या है माइनस के अक्ष हो गया। समीकरण जो हमारे पास ये वाला निकल कर आता है, ये वाला जो समीकरण निकल कर आता है ये क्या होता है, अपना जो लेम्बर्ट नियम है उसका गणितीय रूप होता है। ये जो समीकरण आपके सामने निकल कर आया है ये क्या है, जो अपना लेम्बर्ट है उसका गणितीय रूप है। तो इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। तो समीकरण नंबर जितना भी आपका 1 2 नंबर जो भी लिख लीजिए, और यही क्या होता है हमारे पास, यही होता है अपना कौन सा, जो अपना लेम्बर्ट नियम है उसका गणितीय रूप है। समीकरण लेम्बर्ट नियम का क्या है, गणितीय रूप है। कौन सा हो गया हमारे पास, गणितीय रूप है। इससे आगे हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां से फिर से देखते हैं इसको, आगे क्या होता है इसमें उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से मैं इसको उठा लेता हूं तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है अगली, उसको देख लेते हैं एक बार। तो यहां से इसको लेते हैं, एल एन हो गया, इसके साथ में है आई टी अपॉन आई नोट हो गया, इसके बराबर में हमारे पास माइनस के अक्ष हो गया। ये वाली कंडीशन बन रही है, सबको दिखाई दे रहा है। यहां से मैंने इस समीकरण को उठाया, इसको रख लिया, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां से हमारे पास क्या है, ये ln है, इसको हम लोग क्या करते हैं log base 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि ln को जब log base 10 में कन्वर्ट किया जाता है उसको कितने से गुणा किया जाता है, 2.303 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। जो ln है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना log base 10 में हो जाएगा, और यहां से कंडीशन आई टी अपॉन आई नोट हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास इसके माइनस के अक्ष के बराबर हो जाएगा। हो गया अपना माइनस के अक्ष के बराबर। इसको आगे सोल्व करते हैं, यहां से 2.303 को उठाते हैं और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहां से नीचे भेज देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, log base 10 हो गया, इसके साथ में मेरे पास है आई टी अपॉन क्या हो जाएगा अपना आई नोट हो जाएगा। ये बराबर है किसके, माइनस के अक्ष हो गया, इसके साथ में बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला 2.303 हो गया। कितना हो गया, 2.303 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इसको बोल सकते हैं अपना जो क्या हो गया, ये वाला काम है log base 10 हो गया, ये बराबर ये किसके है, आई टी अपॉन आई नोट हो गया, और ये बराबर हो गया किसके, इसको मान लेता हूं मैं के डेस अक्ष। यहां पर जो मैंने क्या माना है, के डेस जो माना है वो किसके बराबर माना है, वो मैंने बराबर माना है के अपॉन माइनस के अपॉन 2.303। किसको माना है मैंने, यहां पर जो के डेस मैंने लिया है वो किसके बराबर माना है, वो माना है मैंने माइनस के 2.303। तो इसकी जगह मैं क्या रख देता हूं, अपना के डेस रख देता हूं, और इसी को अपना क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है अपना कौन सा, विलोपन गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, विलोपन गुणांक कहा जाता है। ये वाला हो गया अपना कौन सा, विलोपन गुणांक हो गया। इसके आगे हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, इसके आगे हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए, या फिर इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो डी, और वो बराबर है किसके, के डेस अक्ष। किसके है, के डेस अक्ष। और यहां पर जो ए लिया है मैंने, यहां पर जो ए या जो डी लिया है, ए या जो डी लिया है वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, log base 10 आई टी अपॉन आई नोट।
आई टी अपॉन आई नोट। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही अपना कहा जाता है कौन सा, अवशोषणांक कहा जाता है। जो अपना माध्यम होता है उसका क्या कहा जाता है, उसको अवशोषणांक कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है प्रकाशिक घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाशिक घनत्व कहा जाता है। और ये वाला अपना होता है कौन सा, लेम्बर्ट का नियम होता है। कौन सा होता है, लेम्बर्ट का नियम। एक बार उतार लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं बियर के नियम के बारे में। और इसको थोड़ा सा और अगर आप लोग एक्सप्लेन करना चाहते हो तो इसमें ये कह सकता हूं मैं, इसमें कहानी जो आगे आती है आपको, वो इसको ऐसे बोल सकते हो आप लोग। यहां पर अगर देखोगे आप लोग तो यहां पर हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, जो अपना के या डी है, जो या तो फिर के बोल दीजिए या फिर इसको डी बोलते हैं, वो हमारे पास बराबर में आ रहा है किसके, के डेश अक्ष के बराबर आ रहा है। ये वाला हमारे पास अक्ष जो हमारे पास के डेश जो वो क्या है हमारे पास एक स्थिरांक है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं ए या जो डी है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अवशोषणांक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, अवशोषणांक बोल रहे हैं। वो समानुपाती है किसके, अक्ष के समानुपाती है। क्या कह सकते हैं, अक्ष के समानुपाती है। मतलब कि जो लेम्बर्ट का नियम है वो ये बताता है कि जो माध्यम का जो अवशोषणांक होता है, जो माध्यम का जो अवशोषणांक होता है वो समानुपाती होता है किसके, जो माध्यम की जो मोटाई होती है, जो पथ की जो लंबाई होती है उसके समानुपाती होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो अपना लेम्बर्ट का नियम था उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब उसके बाद जो नियम आता है वो आता है बियर का नियम। और बियर का नियम क्या कहता है, देखो अभी तक हम लोग जो लेम्बर्ट का नियम पढ़ा है वो किसके बारे में बताता था, वो बता रहा था केवल और केवल जो ठोस पदार्थ होती हैं उन्हीं के बारे में बता रहा था। लेकिन जो बियर है अपना वो किसके बारे में बताता है, जो तनु विलयन होते हैं, जो अपने समांगी विलयन होते हैं उनके बारे में बताता है कि उनमें जो अपना प्रकाश का जो अवशोषण होता है उसके लिए इन्होंने एक नियम दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बियर का नियम। तो सबसे पहले तो बियर ने जो अपना नियम दिया था अवशोषण का नियम, उसका स्टेटमेंट क्या था उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या है कि जब किसी एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को, जब हम लोग क्या करते हैं किसी एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज को किसी तनु विलयन या फिर समांगी माध्यम में से प्रवेश करवाया जाता है तो क्या होता है, तो अवशोषणांक विलयन की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी विलयन होता है, जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हमारे पास क्या है, कोई विलयन है, इसमें क्या हो गया, समांगी विलयन इसमें भरा हुआ है। जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करवाते हैं, जो भी मेरे पास क्या है प्रकाश की किरण को हम लोग क्या करवाते हैं, इसमें प्रवेश करवाते हैं। तो जैसे प्रवेश करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये काम होता है, जो अवशोषणांक होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो होता है अपना जो विलयन होता है उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूं, अर्थात इसकी जगह में ये कह सकता हूं कि ए जो है वो किसके समानुपाती होता है, अपने सी के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, सी के समानुपाती होता है। लेकिन हम लोग लेम्बर्ट के नियम में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, जो लेम्बर्ट का नियम था वो क्या बता रहा था, जो लेम्बर्ट का जो नियम अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, लेम्बर्ट का जो नियम बता रहा था वो हमें क्या बता रहा था, वो ये बता रहा था जो प्रकाश का जो अपना माध्यम होता है उसका जो अवशोषणांक होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो होता है माध्यम की जो मोटाई होती है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स अभी तक हम बात कर चुके हैं जो अवशोषण के जो दोनों नियम थे उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। मतलब कि हम लोग लेम्बर्ट का नियम भी पढ़ चुके हैं और बियर का नियम भी पढ़ चुके हैं। लेम्बर्ट किसके बारे में बता रहा था, जो ठोस पदार्थों में जो अवशोषण होता है उसके बारे में, और जो अपना कौन सा था बियर था वो किसके बारे में बता रहा था, जो तनु विलयन था उसके बारे में बता रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इनके जो बियर और जो लेम्बर्ट का जो दोनों का कंबाइंड जो नियम है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में, देखिए क्या होता है, इसको समझाने का देखो अलग अलग यूट्यूबर्स आपको अलग अलग तरीके से इसको समझाएंगे। ठीक है, आपको लेम्बर्ट का नियम कुछ अलग बताएंगे, बियर का नियम कुछ अलग बताएंगे, स्टेटमेंट एक रखेंगे लेकिन जो डेरिवेशन हो उनको दोनों को अलग अलग करते रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, आप लोग अपने तरीके से, कोई किस तरीके से पढ़ाता है कोई किस तरीके से पढ़ाता है, लेकिन जो वास्तव में जो बात है वो वही बता रहा हूँ आपको, ऐसे घुमा फिरा की बात आपको नहीं करवाऊंगा। देखिए इसके बारे में क्या होता है। तो देखिए बियर ने, हमारे पास जो लेम्बर्ट था, सबसे पहले लेम्बर्ट ने क्या बताया था, लेम्बर्ट ने बताया था जो डी अक्ष, जो अपना डी आई अपॉन जो डी अक्ष होता है वो किसके समानुपाती हो रहा था, वो समानुपाती हो रहा था अपने किसके बारे में, आई नोट के समानुपाती हो रहा था। इसी प्रकार हमारे पास क्या था, ये किसके द्वारा हो रहा अपना, ये हो रहा अपना लेम्बर्ट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये बात किसने कही, लेम्बर्ट ने कही। और बियर क्या बोल रहा था, बियर कह रहा था डी आई अपॉन जो डी एक्स होता है हमारे पास वो किसके समानुपाती हो रहा था, सी के समानुपाती हो रहा था। और ये बात किसने कही थी, अपने बियर ने कही थी। किसने कही, बियर ने कही। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों का कंबाइंड नियम पढ़ रहे हैं। तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि जो माइनस डी आई अपॉन जो डी एक्स होता है, जो माइनस डी आई अपॉन जो डी एक्स होता है वो समानुपाती होता है किसके, आई और सी के समानुपाती होता है। किसका होता है, आई और सी के समानुपाती होता है। इसको आगे मैं सोल्व करता हूं, देखो क्या होगा, माइनस डी आई अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, यहां पर हम लोग क्या लेते हैं कि स्थिरांक ले लेते हैं, के डेश ले लेते जैसे मैंने, और ये अपना कौन सा हो गया, आई सी हो गया। इसको आगे हम सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस डी आई अपॉन क्या हो जाएगा अपना डी एक्स हो जाएगा, सॉरी यहां से
आई को नीचे ले आओ, डी एक्स को यहाँ पे भेज दीजिए तो आई हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर होता है किसके, माइनस ये क्या हो जाएगा, के हो गया, इसके साथ में अपना कौन सा हो गया, डी एक्स आ गया यहाँ पे, और सी अपना ऐसा कैसा बना हुआ है। इसको एक और बोल सकते हैं अपन लोग डी आई अपॉन आई, और ये बराबर हो गया माइनस, यहाँ का जो माइनस है मैं इसको इस वाले पद में भेज रहा हूं तो माइनस हो गया, ये हो गया के डी एक्स हो गया, इसके साथ में सी हो गया। इसके बारे में बात करते हैं, हमारे पास क्या थे, हम लोग कोई भी पदार्थ ले रहे थे, जैसे वाला पदार्थ हो गया, इस वाली कंडीशन में 0 से x तक इसके हम लोग ये वाले कंडीशन कर रहे थे, आई नोट था वो कहां तक जा रहा था, अपना आई टी तक जा रहा था, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वही कर लेते हैं हम लोग, वापस इसमें लिमिट डाल देते हैं और उसका करवाते हैं आगे। तो देखो जिस प्रकार से लिमिट डालते हैं उसी प्रकार से हमारा काम होता जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका सबसे पहले इस पद का करेंगे, कहां से करेंगे, आई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आई नोट तक, और आई बराबर आई टी तक, आई नोट से आई टी तक हमारे पास हो रहा है, किसकी वैल्यू है, डी आई अपॉन हमारे पास क्या हो गया, डी आई अपॉन आई हो गया, ये बराबर है, ये बराबर हो गया किसके, माइनस के, माइनस हो गया हमारे पास के जो अपना कांस्टेंट है वो ऐसा कैसा बना हुआ हमारे पास, इसके साथ में हमारे पास क्या है, इसके साथ में जो अपनी सांद्रता है वो वीरियम की जो सांद्रता थी वो भी हमारे पास क्या थी, सेम थी, तो ये भी वाली भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। हमारे पास जो डी एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, कहां से 0 से x तक हमारी वैल्यू चेंज होती जा रही है। इसको वापस सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वही काम होगा, क्या हो जाएगा, ln, इसके साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, आई टी अपॉन आई नोट हो जाएगा, इसको मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया, पिछला मैंने बता दिया था आपको। उसके आगे हम लोग करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस के सी, और ये वाला क्या हो जाएगा, अपना अक्स वाला काम हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं, जैसे आगे सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे क्या होता है हमारे पास, इसका ln को हटाते हैं हम लोग, इसके क्या करते हैं, इसके ln को हटाते हैं, जैसे ln को हटाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको log बेस 10 में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log बेस 10 में 2.303 हो गया, इसके साथ में हमारे पास क्या हो गया, log हो गया, इसके साथ में आई टी अपॉन क्या हो गया, अपना आई नोट हो गया, आई टी अपॉन आई नोट हो गया, ये बराबर होता हमारा किसके, माइनस के सी एक्स के बराबर हो गया। यहां से क्या करते हैं, log बेस 10 अपना हो गया, इसको आई टी अपॉन आई नोट मान लिया मैंने, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन 2.303 हो गया। इसके साथ में हमारे पास क्या है, इसके साथ में है सी और अक्स हो गया, इसके साथ में हमारे पास क्या हो गया, सी और अक्स हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो अपना ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, log आई, log होगा हमारे पास आई टी अपॉन आई नोट हो गया, आई टी अपॉन आई नोट हो गया। इसको मैंने कांस्टेंट माना एप्सिलॉन, इसको मैंने कांस्टेंट माना है कौन सा, एप्सिलॉन, और इसके साथ में हमारे पास कौन सा है, सी अक्स हो गया, एप्सिलॉन सी अक्स हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर जो एप्सिलॉन है, यहां पर जो एप्सिलॉन हमारे पास क्या है कि स्थिरांक है, ये वाला अपना कौन सा है, स्थिरांक है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अपना जो माध्यम होता है उसका क्या कहा जाता है, मोलर अवशोषणांक कहा जाता है, मोलर अवशोषण गुणांक कहा सकते हो, या फिर मोलर विलोपन गुणांक कहते हैं इसको, क्या कहा जाता है उसको, मोलर विलोपन गुणांक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोलर विलोपन गुणांक कहा जाता है। तो लोग हमारे पास आई अपॉन आई टी अपॉन आई नोट बराबर क्या हो गया, ये हो गया ई सी अक्ष हो गया। इसको आगे और सोल्व करना चाहते हो तो लोग आई टी अपॉन आई नोट को हम लोगों ने क्या बोला था, अवशोषणांक बोला था, क्या बोला था, अवशोषणांक ए बोला था, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होता है हमारे पास किसके, एप्सिलॉन सी और अक्स के क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। और ये क्या हो गया, यही अपना होता है कौन सा, लैम्बर्ट और जो बियर और जो लैम्बर्ट है उसका जो कंबाइंड नियम है, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना नियम। इसको आगे और अगर बोलना चाहते हो आप लोग, सीधा सा बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो, इसको समझिए आप लोग इसकी जगह ये कह सकते हो, ई बराबर हो गया अपना एप्सिलॉन, इसके साथ में सी हो गया, इसके साथ में अक्ष हो गया। मान लेते हैं कि हमारे पास जो कोई भी मीडियम है, हमारे पास जो कोई भी मीडियम है उसकी सांद्रता को मान लेते हैं हम लोग, इसकी सांद्रता को क्या मान लेते हैं, 1 मोल प्रति लीटर है, 1 एम मान लेते हैं, इसको मोल प्रति लीटर मान लेते हैं। और हमारे पास जो इसकी अक्ष है, इसकी जो मोटाई है उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो हमारे पास जो अवशोषणांक होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, मोलर विलोपन गुणांक के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, मोलर विलोपन गुणांक के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास क्या हो, 1 मोल सांद्रता वाले 1 मोल सांद्रता व 1
1 सेंटीमीटर लंबाई वाले माध्यम पर जब क्या होता है, माध्यम का जो अवशोषणांक होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है उसके मोलर विलोपन गुणांक के क्या होता है, बराबर होता है। यही अपना कौन सा, बियर और लैम्बर्ट का नियम।